तो इस वजह से जो पिछले 2-4 सालों में जो फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो चूँकि BRB नहर क्रॉस करके एक आप कह लें कि बड़ी ओपन लैंड अवेलेबल है, और जब आप कह लें कि लैंड अवेलेबल है और ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है और उस तरफ कोई आप कह लें कि रहायशी प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो इस वजह से वहाँ जो प्राइसेस हैं वो कम हैं, और फिर फार्म हाउस का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो BRB नहर क्रॉस करके ही है। बरकी रोड के ऊपर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स की जो है ना वो क्या प्राइसेस हैं? तो ये इस रेट के अंदर आपको 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के अंदर चीज़ें करोड़ से नीचे भी मिल सकती है। डिपेंड ऑन करता है कि लोकेशन प्लॉट की सोसाइटी के अंदर क्या है। तो एक ही सोसाइटी में 10 से 15 लाख का वेरिएशन भी होता है रेट का। तो ये बरकी रोड्स की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेट्स हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कलीम असलम और बिलियनर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अपने एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूं। आपने हमारी पहले भी वीडियोस देखी होंगी। हम लोग किसी न किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के हम लोग जो है बरकी रोड और बेदिया रोड के ऊपर जो फार्म हाउस की सोसाइटीज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर कोलीग खलील साहब और फराद इकबाल साहब, ये भी हमारे सीनियर कोलीग हैं। आई वुड नॉट वेस्ट मच टाइम, मैं क्विकली जाऊंगा फराज साहब की तरफ। फराज साहब, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि हमने बहुत ज़्यादा जो है हाइप सुनी है बरकी रोड पे फार्म हाउस प्रोजेक्ट्स की। हर बंदे की यही हेडलाइन होती है कि फेज़ 7 कमर्शियल से 3 किलोमीटर के फासले पे, 3 किलोमीटर इज़ ऑब्वियसली BRB क्रॉस करके है। क्या कोई BRB से पहले भी कोई फार्म हाउस के प्रोजेक्ट्स हैं? जी कलीम साहब, थैंक यू सो मच, बड़ा ज़बरदस्त आपने इनिशिएटिव लिया और ये क्वेश्चन भी आपका बड़ा वैलिड है। देखें, फार्म हाउस का जब भी कोई जिक्र होता है तो लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको बड़ी जगह कम प्राइस पे मिले। तो BRB और आप कह लें कि LSC क्रॉस करके या पैरागॉन या ग्रीन सिटी या DHA के बिल्कुल आस पास भी लैंड्स ओपन अवेलेबल हैं और वहाँ भी कुछ फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया कि जब भी हम फार्म हाउस का जिक्र करते हैं तो लोगों के माइंड में बड़ी जगह और कम प्राइस में उनके माइंड में आता है कि हमें जगह मिले। तो इस वजह से जितने भी इस टाइम आप कह लें कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो BRB नहर क्रॉस करके ही है। ऐसा नहीं है कि BRB से पहले प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन वो प्राइसेस इतनी है। लेट से अगर मैं आपको 3 करोड़ की कनाल ऑफर करूं, 2.5 करोड़ की कनाल ऑफर करूं अपने किसी भी एक न्यू क्लाइंट के लिए, तो वो एक बड़ी मैसिव सी प्राइस है। इस प्राइस में तो आपको फिर जो डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, वेल नोन रहायशी जो मंसूबे हैं, उनके अंदर आपको प्लॉट्स मिलते हैं। तो इस वजह से जो पिछले 2-4 सालों में जो फार्म हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो चूँकि BRB नहर क्रॉस करके एक आप कह लें कि बड़ी ओपन लैंड अवेलेबल है, और जब आप कह लें कि लैंड अवेलेबल है और ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है और उस तरफ कोई आप कह लें कि रहायशी प्रोजेक्ट्स नहीं है, तो इस वजह से वहाँ जो प्राइसेस हैं वो कम हैं, और फिर फार्म हाउस का जो सारा कॉन्सेप्ट है वो BRB नहर क्रॉस करके ही है। तो यानी कहने का मकसद ये है कि ये वजह है, यानी प्राइस रीज़नेबल प्राइस में फार्म हाउस लेने का हर बंदा ख्वाहिशमंद होता है। तो इस जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो BRB से आगे हैं। बड़ा अच्छा आपने इसको एलैबोरेट किया है। अभी आपने प्राइसेस की बात की तो मैं ये खलील साहब से पूछना चाहूँगा कि बरकी रोड के ऊपर कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा प्लॉट्स की जो है ना वो क्या प्राइसेस हैं? जी कलीम साहब, मैं अभी आपसे ये जो जितनी भी प्राइस है बरकी रोड की, मैं स्टार्टिंग जैसे आपने पहला क्वेश्चन किया, मैं उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा ना हाईलाइट कर लूँ कि वहाँ पे फार्म हाउस अवेलेबल हैं या नहीं है। देखिए, फार्म हाउस तो अवेलेबल हर जगह होते हैं, आपको हर जगह लैंड अवेलेबल होगी। बात सिर्फ उसकी जो है ना कास्ट की है कि आपको कास्ट कितने में फार्म हाउस पड़ता है। और फार्म हाउस लेने का, फार्म हाउस एज ए सेकेंड होम होता है जितने भी लोग हैं उनका। अगर आप BRB से पहले लेना चाहते हैं तो वहाँ तो आपको कास्ट जो DHA में आप रह रहे हैं, गुलबर्ग में रह रहे हैं, आप मॉडल टाउन में रह रहे हैं, उससे 3 गुना उसकी कास्ट बढ़ जाएगी। वहाँ के रेट्स हाई हैं बहुत ज़्यादा। वो क्यों हाई हैं? वहाँ अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है चंद एक, और वो भी आपको मेन रोड के साथ कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। वो भी आपको पीछे राइट लेफ्ट गाँव हैं उनके साथ जाना पड़ेगा, और वो फार्म हाउस के लिए वैसे ही आइडियल नहीं है, वो लेना नहीं चाहता है। तो अवेलेबिलिटी तो है, मिल जाएगी, आपको कास्ट भी ज़्यादा पड़ेगी, और सेकंड ये है कि आप वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे फार्म हाउस के लिए। फार्म हाउस में रहने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए कि आपको पीसफुल एरिया चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए आपको, और बड़ी लैंड चाहिए आपको। फार्म हाउस का कंसेप्ट यही है कि आप एग्रीकल्चर लैंड में, खेत में रहना चाहते हैं, तो 16 कनाल पे, 8 कनाल पे, क्योंकि आप
जो है एक कनाल पे 10 मरले में तो ऑलरेडी आप रह रहे होते हैं कहीं ना कहीं, कंजेस्टेड एरिया में आप रह रहे होते हैं, तो इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं। और ये अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, ये फैसिलिटेशन कहाँ पे है, आप BRB से ऑनवर्ड आप आगे चलते जाएँ, वहाँ पे जो है वो रशी एरिया नहीं है, दूर दराज गाँव हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स है बहुत ज़्यादा, अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, फॉर सेल बहुत है मार्केट में, तो आपको वहाँ मिल जाती हैं चीज़ें। अब रेट आपने जैसे जिक्र किया कि कहाँ से कहाँ इसकी लिमिट क्या है, तो वहाँ आपसे मैं जिक्र करता चलूँ, अगर आप BRB क्रॉस करके आगे अगर 4 से 5 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर में जाते हैं तो वहाँ आपको मिल जाती है कोई तकरीबन 35 से 30 लाख में पर कनाल। ये डेवलप सोसाइटी के अंदर आपको चीज़ मिलेगी। अगर आप सोसाइटी से बाहर लेना चाहते हैं, ओपन लैंड्स के ऊपर लेना चाहते हैं, तो वहाँ आपको मिल जाएगी तकरीबन 1 करोड़ से 1.25 करोड़ में 8 कनाल का प्लॉट मिल सकता है आपको। तो ये आप, लेकिन ये नहीं है कि वो आप वहाँ बना नहीं सकते हैं, बहुत सारे फार्म हाउस बने होते हैं जो कि सोसाइटी से बाहर बने होते हैं, तो आप भी बना सकते हैं वहाँ पे। अप्रोच वाइज इजी होगा, कारपेट रोड पे फ्रंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होगी, सब कुछ होगा। रेट क्यों कम है, अभी अगला बात ये है कि सोसाइटी में आपने क्या किया होता है, उस पर डेवलपमेंट पे पैसे खर्च किए होते हैं, आपने उसकी बाउंड्री वॉल बनाई है, आपने उसमें बिजली के इलेक्ट्रिकल पोल लगाए हुए हैं, आपने गेटेड है, सिक्योरिटी रखी होती है, कास्ट बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें। अब अगली बात ये तो है आपका लो बजट में। अब उसमें जो है एक मीडियम बजट में आप अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 65 लाख, 55 लाख, 70 लाख में, ये एक मीडियम बजट की चीज़ है। और ये लोकेशन भी अच्छी होगी। लोकेशन कैसे अच्छी होगी, क्या है कि जो मेन रोड से आप हार्डली 300 से 400 मीटर राइट लेफ्ट जाएंगे लिंक रोड पे, तो ये आइडियल लोकेशन होती है फार्म हाउस के लिए। अप्रोच बहुत इजी होगी आपकी। तो ये एक मीडियम बजट के अंदर आपको चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अगर आप हाई बजट में जाना चाहते हैं कि ओके जी हमने तो यहीं पे भी अपना फर्स्ट होम भी बनाना है, सेकंड भी बनाना है, तो हमने ज़्यादा स्टे भी यहाँ करना है, तो बच्चों की स्कूलिंग भी करना चाहते हैं यहीं से, तो वो फिर आपको 1.25 करोड़ के अंदर जो है वो चीज़ अवेलेबल होगी। और वो नियरेस्ट टू DHA फेज 7 होगी, यानी DHA के राइट लेफ्ट बिल्कुल साथ, तकरीबन अगले 1.5 से 2 मिनट में आप वहाँ अप्रोच पे पहुँच जाएंगे। और BRB के बिल्कुल पहले या क्रॉस करके साथ ही। तो ये इस रेट के अंदर आपको 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के अंदर चीज़ें, करोड़ से नीचे भी मिल सकती है, डिपेंड ऑन करता है कि लोकेशन प्लॉट की सोसाइटी के अंदर क्या है। तो एक ही सोसाइटी में 10 से 15 लाख का वेरिएशन भी होता है रेट का। तो ये बर्की रोड्स की मैं आपको बता रहा हूँ कि ये रेट्स हैं यहाँ पे जी। चलें, बड़ा अच्छा आपने एलेबरेट किया है। अभी मैं फराज साहब आपकी तरफ जाऊँगा। ये तो प्राइसेस की बात हो गई। सबसे ज़रूरी चीज़ एक, आप क्या समझते हैं क्लाइंट को क्या देखनी चाहिए, कोई भी फार्म हाउस लवर है वो फार्म हाउस लेना चाह रहा है तो? बड़ी ज़बरदस्त आपने क्वेश्चन किया। देखिए अकलीम साहब, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ख्याल में तीन चीज़ें आपने पूछी हैं। मेरे ख्याल में फार्म हाउस या प्रॉपर्टी लेते वक्त प्राइस, यानी आपने ये देखना है कि आप कोई ओवर प्राइस प्रोजेक्ट तो नहीं ले रहे। फिर उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है वो आप कह लें कि उसकी लोकेशन है, यानी वो जो प्रोजेक्ट है वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। और थर्ड जो चीज़ जो मेरी नज़र में आप कह लें कि एक कंसिडर करनी चाहिए या मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो है उसकी एक्सेस, यानी मेन जो उसकी एक्सेस है, एक्सेस नहीं बल्कि मेन एक्सेस, यानी वो उसकी जो मेन रोड से उसकी एक्सेस कैसी है। ये तीन चीज़ें हैं, प्राइस, लोकेशन और देन मेन उसकी एक्सेस। ये तीनों चीज़ें आपको देखनी चाहिए और तभी आपको किसी भी फार्म हाउस प्रोजेक्ट में अपना फार्म हाउस लेना चाहिए। वेरी गुड, आपने बड़ा जो है ना वो ज़बरदस्त कहा है। इसके साथ साथ अगर हम ये बात भी करें कि लोकेशन के अलावा इसमें ऐसी कौन सी चीज़ आप देखते हैं, आपने बता दिया जी लोकेशन देखनी चाहिए, इसकी ओवर प्राइस देखनी चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई डेवलपमेंट के हवाले से भी कुछ ऐड करना चाहेंगे कि कौन से डेवलप्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लेना चाहिए? देखिए अभी ये जो फार्म हाउस का जो कंसेप्ट है ना, उसमें तकरीबन एक तर्ज की ही डेवलपमेंट है। लोग इसमें नहीं 150 फीट की रोड बनाते, 100 फीट की रोड नहीं बनाते। एक लग्जरियस आप कह लें कि लिविंग तो है, लेकिन आप कह लें कि रोड्स का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि आप जैसे कि आपको पता है कि ये एग्रीकल्चरल लैंड्स पे डेवलप प्रोजेक्ट्स हैं। ये कोई LDA से तो अप्रूव्ड है नहीं कि आप उसमें थीम पार्क भी दे दें, उसमें मसाजिद भी दे दें, उसमें वास्ट किस्म का आप कह लें कि लिविंग कॉन्सेप्ट दे दें। तो इस वजह से वो ओवरऑल जितनी भी डेवलपमेंट है प्रोजेक्ट्स की, अगर आप देखें तो इन माय ओपिनियन तकरीबन एक जैसी डेवलपमेंट है। बहुत ज़्यादा लग्जूरियस किस्म का वो नहीं होता। हाँ, तो वो तकरीबन डेवलपमेंट एक जैसी ही है,
जो चीज़ें मैंने आपको 3 बताई हैं मेरी नज़र में वही तीनों पॉइंट। अंडरस्टूड। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ क्वेश्चन, जैसे फिराज साहब ने कहा कि डेवलपमेंट सेम तकरीबन एक जैसी मिलती, बिल्कुल एग्जैक्टली। क्या डेवलपमेंट में क्या होता है, कारपेट रोड जैसी ही होंगी जाहिर है सबकी, साइड में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, किसी ने 50 फीट किसी ने 40 से ऊपर नहीं बनाई है, 40 फीट यानी कि उनकी विड्थ है। वहाँ पे डेवलपमेंट में क्या जो बेटर जो चीज़ होती है ना इसमें, वो होती है एक मैप डिज़ाइनिंग, कि आपने अपने प्रोजेक्ट को डिज़ाइन कैसे किया है, वो बड़ी एक ब्यूटीफुल होती है। कुछ लोगों को, क्योंकि हम फिजिकल अपने क्लाइंट्स को विजिट करवाते हैं, तो उनको बहुत सारी अच्छी क्लिक्स करती हैं कुछ जो है ना प्रोजेक्ट जो है। उसकी रीज़न क्या होती है, उनकी जो सड़क और उसकी जो मैप डिज़ाइनिंग की गई है, वो एयर व्यू भी आप कभी लेते हैं तो आपको बाकियों से बेटर नज़र आता है। और कुछ का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो लगा बंदा वही है, एक दूसरे की नकल, एक दूसरे की, वो आपने जो है ना बिल्कुल वही सेम छापा लगा के मैप बना दिया, बस वही। कुछ लोग एक आइडिया अच्छा आइडिया लेके आते हैं। यूरोप के अंदर स्टार्टिंग में, अमेरिका में ये फार्म हाउस का बड़ा ट्रेंड है वहाँ पे स्टार्टिंग में, उनके सिटीज जो है ना क्योंकि पुराने डेवलप हो चुके थे, इसलिए उनका ट्रेंड जो है फार्मिंग की तरफ था। लोग वहीं फार्मिंग भी करते थे और फार्म हाउस भी बना लेते थे। तो वो इस तरीके से उनकी सड़कों पे आप चले तो आपको ये नहीं आइडिया होता है कि ये कहाँ ख़त्म होगी जाके। तो फार्म हाउस के अंदर तो बहुत सारे डिज़ाइन ऐसे हैं कि आप उसके गेट से एंटर हो तो आपको ये नहीं पता चलता कि यार ये कितना बड़ा होगा वो 10 या 20 एकड़ में ही, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं हो पाता कि मैंने इसके अंदर वो कितना चलना है और ये कहाँ तक सड़क है। जिगजैग रोड ऐसा दे दिया जाता है। कुछ प्रोजेक्ट्स में आप खड़े होते हैं, उसको आपको सामने एंड भी नजर आ रहा होता है। तो कभी भी आप इसको ऐसे डिज़ाइन करें, हम ये सजेस्ट भी कर रहे हैं, अपने डेवलपर्स भी शायद सुन रहे होंगे कुछ, तो वो इसको ऐसा डिज़ाइन करें, उसी 10 से 12 एकड़ लैंड में या 20 एकड़ उस पर लैंड है, उसको ऐसा डिज़ाइन करें कि उसको आप उसके इन पॉइंट पे खड़े हो तो आप एंड नजर ना आए आपको। तो ये बहुत बड़ा अच्छा आइडिया है ये। और ये अच्छा सर, बहुत अच्छे आइडियाज़ जो है ना वो आप दे रहे हैं। मुझे एक और चीज़ बताएं जो बड़ा ही एक वैलिड क्वेश्चन है। ऑन एवरेज एक साल के अंदर, सपोज एक साल की मैं बात करूं, एक साल में आपने कितने विजिट जो है ना कंडक्ट किए हैं अपने क्लाइंट्स के? जी जी बिल्कुल, ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो विजिट जो है ना वो तो हम सैकड़ों में करवा चुके हैं। कोई तकरीबन लास्ट मेरे, अगर आप एक साल का मैं आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा है, तो एक साल में कोई तकरीबन 500 के लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो विजिट कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने बाई भी किया है इसके अंदर, क्योंकि ये जो फार्म हाउस होता है ये लोग विजिट ज़्यादा करते हैं। एक ही बायर जो है वो कम से कम 5-5, 6-6 विजिट मस्ट भी कर लेता है। वो फर्स्ट टाइम अपना विजिट करता है, फर्स्ट टाइम वो क्या करता है, हमारे से ऑनलाइन यानी गुफ्तगू करता है, बातचीत करता है, डिटेल पूछता है, फिर वो अपना एक नेक्स्ट विजिट प्लान करता है, फिर वो फैमिलीज़ के साथ आता है, फिर बच्चों के साथ फर्दर साथ पूरी फैमिली को लेके आता है। तो ये 4 से 5 उनके विजिट होते हैं। ये वो विजिट करके भी इंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छा ये बाहर का एरिया आके फिर जाके डिसीजन लेते हैं। इसलिए विजिट अगर 500 है तो आप उसमें बाइंग रेशो जो आप लेंगे तो वो मेरे ख्याल में कोई 10% 15% निकलती है। सही। अच्छा अगली साहब, मुझे साथ साथ एक और चीज़ भी मुझे बता दें कि हमने बहुत ज़्यादा ट्रेंड सुना है बरकी रोड, बेदिया रोड, इन दोनों में से आपका क्या ओपिनियन है कि विच वन इज़ बेटर, बरकी और बेदिया? जी देखिए, मैं डिसीजन ये जो आपको डिफरेंस बताऊंगा ये मैं अपने क्लाइंट्स के भी हाथ पे ही बताना चाहता हूँ एज एक्सपीरियंस। क्योंकि हम जब दोनों जगह का विजिट करवाते हैं तो फिर हमें आइडिया होता है, बेसिकली तो हमने क्लाइंट को देखना है ना उसकी बेहतरीन उसके लिए कौन सी जगह है, फिर मैं अपना ओपिनियन भी आपको दे देता हूँ ये क्या है। तो हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं फर्स्ट टाइम फर्ज करें हम बरकी रोड्स का विजिट करवाते हैं, फिर वो सुनते हैं कि यार बेदिया रोड पे भी बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं, हमारे नेबर्स में रहते हैं, उनका फार्म हाउस है, रिलेटिव्स का है, फ्रेंड्स का है, तो वो भी देखना है। तो फिर हम उसको भी विजिट करवाते हैं उनको। तो सेकेंडली वो हमें यही कहते हैं नहीं यार हमें तो बरकी रोड पे ही लेना है। तो ये नहीं कि आप 100 में से 10% हमें जो एग्री करते हैं वो कहते हैं नहीं बेदिया पे लेना है, 90% जो क्लाइंट्स है वो प्रेफर करता है बरकी रोड को ही। अब मैं थोड़ी क्लैरिफाई भी यहाँ कर दूँ कि उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अगला क्वेश्चन ये हमसे हर क्लाइंट ने भी करना होता है यार कहाँ लेना चाहिए। इसकी रीज़न क्या है? हाँ वो यही क्वेश्चन होता है उनका कि आप अपनी तरफ से हमें बताएं कि कौन सा बेटर है, कौन सा लेना चाहिए। तो हम फर्स्ट फ़ौरन ही कह देते हैं जी बरकी। अगला क्वेश्चन होता है यार वो क्यों? मैंने कहा सर मैंने आपसे ही नहीं पूछा कि आपने अप्रोच करके कहाँ से आना है। मुझे पता है कि पूरे लाहौर के एक साइड पे दोनों बाहर की तरफ ये एरियाज़ हैं,
तो आपने इंटरनली लाहौर से ही आना है, या आपने गुजरांवाला से भी आना है, सियालकोट से भी आना है, जहाँ से भी आपने आना है अप्रोच करके, या एयरपोर्ट से उतर के आपने आना है, तो अप्रोच कौन सी बेस्ट है और कौन सी इजी एक्सेस है। तो देखें आप, बरकी रोड एक्सटेंशन है माल रोड की। अब जैसे टच करते हैं कैंट से निकलते हैं तो बरकी रोड स्टार्ट हो जाती है। कैंट के अंदर ही राइट साइड पे जो है एयरपोर्ट है, वहीं से रिंग रोड क्रॉस करती है। रिंग रोड के नीचे से जब आप माल रोड से क्रॉस कर लेते हैं तो देन स्टार्ट बरकी रोड। तो ये बरकी रोड क्या है कि आपकी माल रोड से कैंट से स्टार्ट होगी बरकी रोड, ठीक है। वहाँ से फार्म हाउस के जितने भी एरिया से जितने भी प्रोजेक्ट है, वहाँ से हार्डली 3 से 4-5 किलोमीटर के बाद ये BRB है, और BRB के बाद ये तमाम प्रोजेक्ट है BRB से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये क्या है आपकी टोटली, अगर आप माल रोड से आ रहे हैं शेरशाह ब्रिज से, या आप कैंट से क्रॉस करते हैं, तो 15 मिनट एंड 20 मिनट में आप अपने फार्म हाउस पे पहुँच जाते हैं। सही। खलील साहब, आपका तो ओपिनियन है कि सेकेंडली, सॉरी, मैं थोड़ी सी एक चीज़ इसमें रह गई थी कि बेदिया रोड में वो कौन सा ड्राबैक है कि जिससे आप वो डिसलाइक करना चाहते हैं। वो ये कि आप जब कैंट की तरफ से जाते हैं, रिंग रोड से आप नीचे उतरते हैं, नवाज शरीफ इंटरचेंज से नीचे उतरेंगे, अगर आप कैंट DHA से भी निकल के जाते हैं फेज 6 से, तो पहले 2 रशी एरिया आपके रास्ते में आते हैं। एक लिदर गांव आता है जहाँ इंतहाई कमर्शियल और रेडियाँ और ट्रॉलीज, ये सारा कुछ जिसमें स्टक किया होता है, ऑलमोस्ट दिन में 3 से 4 टाइम वो बिल्कुल स्टक हुई होती है रोड। उसको जैसे ही आप क्रॉस करते हैं, आगे आप अली ट्रेनिंग स्कूल से क्रॉस करते हैं, हेर के एरिया स्टार्ट हो जाता है। हेर के अंदर जो है वो दोनों साइड पे कमर्शियल बाजार है, सड़क जो है वो तंग है, काफ़ी क्रॉसिंग है, वहाँ सुबह असल रोड का चौक आता है, वहाँ अक्सर जो है ट्रैफिक स्टक होती है। तो टोटली बेदिया रोड के ऊपर जो है वो रशी एरिया है, गांव की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, गांव बहुत ज़्यादा इस रोड को लगते हैं बेदिया रोड तक। और उससे आगे ये रोड कहाँ लिंक करती है, कसूर को, मुस्तफ़ाबाद को सीधी लिंक करती है। टोटली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है इस पे, यानी कि क्या लोडिंग, ईंटों की ट्रालियाँ, ट्रैक्स, ये सारी चीज़ें इस रोड पे आती हैं। जबकि बरकी रोड पे ये इस तरह की कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं है, उस पर टोटल ट्रैफिक जो जाती है फार्म हाउस की ही जाती है बस। ठीक है। अच्छा फराज साहब, खलील साहब के मुताबिक तो बेदिया इज़ ओवर क्राउडेड, दैट्स वाई उनकी जो प्रेफरेंस है उनके क्लाइंट्स को वो यही है कि बरकी रोड पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हिच वन इज़ बेटर, बरकी और बेदिया? देखिए, बेदिया में जो फार्म हाउस का जो ट्रेंड है ना, वो पिछले कुछ 10 से 15 साल से चल रहा है, जबकि मेरी नज़र में जो बरकी का जो कॉन्सेप्ट है वो पिछले 5 से 7 साल से है। वैसे तो 10 साल से पहले भी यहाँ चल रहे हैं, लेकिन पिछले 5-7 साल से बरकी का जो आप कह लें कि फुटफॉल है क्लाइंट्स का, या जो ट्रेंड प्रॉपरली आया है फार्म हाउस का बरकी पे, वो पिछले 5-7 सालों में है। तो मैंने बेदिया पे भी काम किया है, बरकी पे काम किया, लेकिन अगर मेरे लिए, मैं अगर अपनी राय दूँ तो मेरे ख्याल में बरकी आप कह लें कि बेटर है किसी भी नए ख़रीदार के लिए, फार्म हाउस बनाने के लिए या अपना घर बनाने के लिए। बरकी रोड के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बेदिया की निस्बत बेहतर हैं। डिफरेंस क्या है वो आपको खलील साहब ने एलेबोरेट कर दी। चलें, ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। आज सॉरी, 1 मिनट दीजिएगा, मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम ले रहा हूँ खलील साहब। मैं अपने उन तमाम व्यूवर्स को और क्लाइंट्स को सजेस्ट करना चाहता हूँ जो फार्म हाउस को एंजॉय करना चाहते हैं। जितने भी फार्म हाउसेज हैं इस वक्त, वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के हैं, वहाँ पे 16 कनाल में हैं, 8 कनाल में हैं, ब्यूरोक्रेट्स के हैं, यहाँ पे जजेस के हैं, आर्मी पर्सनस के हैं, रिटायर्ड के। तो वो तमाम लोग इसको एंजॉय करते हैं, वो नेचुरल फार्मिंग को। अपने ही फार्म हाउस के अंदर फार्मिंग भी होती है, उनकी एनिमल्स भी होते हैं, तमाम चीज़ को एंजॉय करते हैं। सर, इसमें तो कुछ क्रिकेटर्स भी ऐड कर दीजिए, बिकॉज फराद भाई ने क्रिकेटर्स को बड़े लेके दिए। जी बिल्कुल, वो तो मसली मैं भूल गया था, उसमें बहुत ज़्यादा है हमारे पास, हमने खुद दिए हैं अपने फार्मर्स के प्रोजेक्ट में। हमारे पास बड़े लेजेंड्स जो हैं क्रिकेट के, उनके हैं 16 कनाल के हैं, उनके 8 कनाल के नेम नहीं लेने बस हमारे पास। तो नहीं, नाम फिर ज़रा सीक्रेट रहना चाहिए थोड़ा सा। तो ये उनके हैं। तो मैं अभी अपने उन व्यूवर्स के लिए ये बात करना चाह रहा हूँ जो अपना बहुत बजट नहीं लगाना चाहते हैं इस फार्म हाउस पे, वो एक बड़ा लिटिल सा छोटे से बजट से अपना एंजॉय करना चाहते हैं। 2 कनाल में फार्म करना चाहते हैं, 1.5 कनाल में करना चाहते हैं, 3 में, 4 में, तो लिमिटेड बजट के अंदर वो भी इंजॉय कर सकते हैं। इस पर हमारे पास वो भी अवेलेबिलिटी है, और उनके लिए लो बजट में भी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हम अपने ऐसे क्लाइंट को हम मिनिमम प्राइस वाली चीज़ भी देते हैं जो हमारे पास रीसेल में होती हैं।
तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। कोई ये ना सोचे कि जी फार्म हाउस पे तो बहुत खर्चा होगा, इतनी बड़ा एक्सपेंडिचर होगा, इस पे कैसे लें। तो आप लिमिटेड छोटे उसी सोसाइटी के अंदर जहाँ लग्जरी फार्म हाउस बने हैं, आप अपना छोटे साइज का लग्जरी फार्म हाउस बना लें, आप भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जी साहब, थैंक यू सो मच। फराज साहब, ड्यूरिंग डिस्कशन एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया, इसका क्विकली आपने आंसर करना है कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि आपको एक बने बनाए फार्म हाउस की तरफ जाना चाहिए या आपको एक लैंड की तरफ जाना चाहिए और अपनी मर्जी से फार्म हाउस बनाना चाहिए? देखिए, मेरी राय ये है कि आपको कंस्ट्रक्टेड फार्म्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। आपको एक इकोनॉमिकल जो भी आपकी रेंज है उसमें आप एक अपना प्लॉट लें, फार्म हाउस प्लॉट लें और अपनी मर्ज़ी का, अपनी चॉइस का उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्ट करें। क्योंकि देखें, जो आप फार्म हाउस बना बनाया लेंगे उसमें कोई ये ना कंस्ट्रक्शन करते हुए तो ऐसा नहीं कोई 1.5 साल लग जाता है। 4 से 5-6 महीने के टाइम पे, चूँकि आपने कवर्ड एरिया कम रखना होता है, आगे लॉन वगैरह रखना होता है, तो 4 से 6 महीने में आपका फार्म हाउस तैयार होता है। बजाय इसके कि आप किसी और के आइडिया को आप ख़रीदें, बेहतर ये है कि आप एक प्लॉट लें और उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी का कंस्ट्रक्ट करें। फराज साहब बहुत शुक्रिया, खलील साहब आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आप लोगों को जो हम बताना चाह रहे थे, आप लोगों तक हमारा मैसेज है वो पहुंचा है। किसी भी किस्म की कोई क्यूरीज हो, बरकी रोड या बेदिया रोड के ऊपर आप कोई भी फार्म हाउस या उसकी लैंड लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर्स पर हमसे रब्ता कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशंस या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच।